चलिए दर्द का कल क्वेश्चन 5 तक हो गया था। लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिया है why had their land not yielded much। why had their land, इसका मतलब हुआ कि उसका जमीन not yielded much यानी कि ज्यादा आमदनी क्यों नहीं देता था। ज्यादा आमदनी, जमीन का मतलब ज्यादा फसल होगा तो ज्यादा आमदनी होगा। क्वेश्चन को समझो, जो क्वेश्चन समझ गया वो आंसर भी समझ गया। याद भी करते हो तो क्वेश्चन कंपलसरी रूप से याद करो। क्वेश्चन याद होगा तो आंसर अपने आप, स्टोरी जो समझी पढ़ा हुआ रहता है ना, वो माइंड में ना ऊपर से आकाशवाणी होने लगता है, लेकिन क्वेश्चन पहले आना चाहिए। तो क्वेश्चन है why had their land not yielded much। इसका मतलब हुआ कि why had their यानी उसका, जमीन किसका था? जॉनसन का था। उसका जमीन ज्यादा उपज, ज्यादा आमदनी क्यों नहीं देता था, ये क्वेश्चन बता रहा है। देखिए, द लैंड नॉट yielded much because from the beginning Benji had utilized it for their own purpose। इसका मतलब हुआ कि द लैंड नॉट yielded much, उसका जो जमीन था ज्यादा आमदनी, ज्यादा उपज नहीं देता था। बिकॉज मतलब क्योंकि, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही, बेंजी हैड यूटिलाइज्ड इट फॉर देयर ओन पर्पस, यानी बेंजी अपने पर्पस के लिए उस जमीन का बहुत ज्यादा यूज कर लेता था। तो बेंजी का पर्पस क्या था कि वो जो पोल्ट्री फार्म चलाता था ना, मुर्गी का जो फार्म होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म। तो वो चलाता था तो वो जमीन को अपने यूज में कर लेता था। तो जमीन में कुछ हो सकता है, गंदगी फैल जाता हो या कम जमीन मिल पाता हो फसल के लिए, जो भी कारण हो, ठीक है। एंड ऑल्सो हिज पेरेंट्स एंड इनफाइनेट फेथ इन गॉड, और उसका जो फादर थे वो इनफाइनेट फेथ इन गॉड। उसके फादर क्या थे? टू मच इनफाइनेट या टू मच फेथ करते थे। किस पे? गॉड पे, भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, गॉड। बट विद द लिटिल और नॉट फेथ इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है? उर्वरक। फर्टिलाइजर मतलब यानी उनके जो फादर, एक तो दो कारण क्वेश्चन में दिया है। एक तो बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला है कि जॉनसन्स का जो जमीन था वह कम इनकम देता था, क्यों? जॉनसन्स का जमीन क्या करता था? कम इनकम देता था, क्यों? तो आंसर में 2 पॉइंट का चर्चा किया है। एक तो बोला है कि उसका जो बेंजी जो था वो पर्सनल यूज कर लेता था जमीन का अपने पोल्ट्री फार्म के लिए, और दूसरा जो जमीन बचता भी था उस पर उसके फादर जो थे जॉनसन, उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट था भगवान पे, और फर्टिलाइजर पे उसको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं था। उर्वरक पे, खाद सब पे उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो वो क्या करता था? यूज ही नहीं करता था खाद का। तो खाद जैसे नहीं यूज करेगा तो उसको पोषक तत्व नहीं मिलता था फसल को, ऊपर से कीटनाशक दवाई नहीं देता था, जिस कारण से उसका फसल क्षति हो जाता था। तो स्वाभाविक है कि वह ज्यादा आमदनी नहीं कर सकता। समझे सभी कि नहीं समझे? क्या मैं दोबारा समझाऊं? अगर नीड्स है तो मैं समझाऊंगा। नो नीड्स? ओके, नहीं समझे? ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। पहले व्हाई हैड देयर लैंड, उसका जमीन क्यों नॉट yielded मच, ज्यादा आमदनी क्यों नहीं देता था उसका जमीन? किसका? जॉनसन का। आंसर, द लैंड नॉट yielded मच यानी कि जमीन ज्यादा आमदनी नहीं देता था फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग बेंजी हैड यूटिलाइज्ड इट फॉर देयर ओन पर्पस। बेंजी जो था उसका बेटा, वह अपने पर्पस के लिए जमीन का यूज करता। तो उसका पर्पस क्या था? पोल्ट्री फार्म चलाता था, उसमें जमीन का यूज करता था, तो जमीन ऐसे भी कम गया, ठीक है। इसके बाद एंड ऑल्सो, और एगो कारण बोला है, एंड ऑल्सो हिज पेरेंट्स यानी कि कौन? जॉनसन, एंड इनफाइनाइट फेथ इन गॉड, और उसका जो था अति विश्वास था किस पर? भगवान पर। इतना ज्यादा विश्वास था कि वह फाइनाइट, बट विथ द लिटिल और नो फेथ इन द
सैनिटाइजर, यानी कि भगवान पर बहुत विश्वास था और उर्वरक पे सैनिटाइजर पे उसको इतू सा भी विश्वास नहीं था, थोड़ा भी विश्वास नहीं था, जिस कारण से वह खाद, कीटनाशक दवाई, इस टाइप का कोई भी केमिकल चीज यूज नहीं करता था। और वह यूज नहीं करने से क्या होता था, किसी साल कीट उसका फसल खा गया, किसी साल पोषक तत्व नहीं मिला, ये खराबी हो गया। बिना दवाई का कोई चीज होता है फसल नहीं होता है, समझे बात को। इसी कारण से उसका आमदनी क्या होता था, कम होता था। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक दे आर नॉट शुड बी। हाउ डिड Benji parents feel when he silently put the passbook in his pocket? क्वेश्चन को समझो। How did Benji parents feel? यानी बेंजी के पेरेंट्स ने कैसा फील किया, क्या फील किया when he silently put the passbook in his pocket? जब उसने पासबुक को बेंजी के पॉकेट में रख दिया। एक स्टोरी है इसमें हुआ है कि कुछ बात होता है बाप बेटे में, तो बाप क्या करता है, उसका फादर जॉनसन बैंक पासबुक जो रहता है वो अपने बेटे के पॉकेट में रख देता है। तो पॉकेट में रखने के वो क्या फील किया, समझे बात को। क्वेश्चन है कि जब उसने अपने बेटे के पॉकेट में पासबुक रखा तो उसने क्या फील किया, क्वेश्चन यही है। चलिए आंसर में आते हैं। Simple finality of Benji putting the passbook in his pocket. Simple finality of Benji putting the passbook in his pocket that struck Benji's parents. जो struck मतलब होता है बेंजी के पेरेंट्स को उसका मतलब चोट पहुंचा। struck मतलब क्या होता है, दिल पे चोट पहुंचा, ठीक है। लाइक ए ब्लो इन द फेस, और उनका जो चेहरा था वो क्या हो गया, दुखी हो गया। उनका चेहरा कैसा हो गया, दुखी हो गया। हमको ये ना पूछा था हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील, तो जब उसने उसके इसमें रखा, पॉकेट में पासबुक रखा, तो उसके दिल पे चोट लगा और वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है एकदम। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, उसका फेस मुरझा जाना, दुखी होना, इस टाइप का बात हुआ। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 आपका 6 हो गया क्लियर, 7 हो गया, 8। What had Benji parents expected when they handled the passbook? What had Benji's parents expected? यानी कि expected मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, आशा, ठीक है, ओके। What had Benji's parents expected? यानी बेंजीज के पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या आशा था। हम जब कोई काम करते हैं तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन होता है जी। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वह मेरा सर छूकर आशीर्वाद देगा, खुश रहो, दंदनाई करो, होता है जी। तो उसी तरह से What had Benji's parents expected? उसके फादर का क्या एक्सपेक्टेशन था when they handled the passbook? जब उसने पासबुक दिया अपने बेटे को, कुछ एक्सपेक्टेशन था। क्या एक्सपेक्टेशन था, क्वेश्चन समझ में आया सभी को। आंसर में आते हैं। Benji parents expected something else, कुछ something else, और कुछ एक्सपेक्टेशन था। क्या था, लाइक ए वर्ड्स ऑफ थैंक्स। उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि हम अगर इसको पासबुक दिए हैं तो कम से कम थैंक यू थैंक्स तो बोलेगा, ठीक है। परहैप्स अ रिस्पेक्ट, मतलब थैंक यू बोलेगा रिस्पेक्टफुल्ली, समझ रहे बात को। अगर हमको किसी को सामान देते हैं तो वह रिस्पेक्टफुल्ली हमको थैंक बोलता है ना जी, आदर पूर्वक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जरूरी था इसका, ये वो जो होता है एक मानवता व्यवहार, वो उसने नहीं किया बेंजी ने। परहैप्स वर्ड्स ऑफ थैंक्स, परहैप्स अ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। अ विलिंगनेस, दे शुड शेयर मनी दे हैड हेल्प टू सेव। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब इच्छा पूर्वक, दे शुड शेयर, उसे शेयर करना चाहिए, मनी
दे हैड हेल्प टू सेव, यानी कि सेव करने में उसे क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इट हर्ट देम मेंटली, इट हर्ट देम मेंटली, जो उनको हर्ट किया, किनको, पेरेंट्स को, यानी माता पिता को। अब इसमें स्टोरी बता रहा है, क्वेश्चन था कि वह क्या फील किया, क्वेश्चन यही था ना, व्हाट हैड बेंजीज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडल द पासबुक। जब उसने पासबुक दिया अपने बेटे को बेंजीज के पॉकेट में, तो वो उनका कुछ एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बेटा रिस्पेक्टफुली हमको थैंक यू बोलेगा, एक सराहनीय बात करेगा। उसने कुछ नहीं किया, शान से पासबुक लिया और चल दिया, तो किसी भी माता पिता को दुख होगा ना जी, तो वही उनको हर्ट किया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ द मनी। पासबुक लिया था क्यों, पैसा निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। वह पैसा से क्या करना चाहता था, बेंजी पैसा से क्या करना चाहता था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो, जो क्वेश्चन समझ गया आंसर कर देगा। व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी, यानी कि वह पैसा लेकर के बेंजी क्या करना चाहता था, ये क्वेश्चन है। आंसर, बेंजी वांटेड टू बाय 4 acre लैंड ऑफ मिस्टर विल्टमोरे। मिस्टर विल्टमोरे, WHIT, विल्टमोरे। कोई थे, मतलब विदेशी नेम सब ऐसा ही होता है। फॉर पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन केंद्र खोलने के लिए वह 4 एकड़ का जमीन लेना चाहता था। एक बार और सुन लो, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। वह पैसा लेकर क्या करना चाहता था बेंजी। आंसर होगा, बेंजी वांटेड टू बाय 4 acre लैंड, 4 एकड़ जमीन खरीदना चाहता था, ऑफ मिस्टर विल्टमोरे फॉर पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए वह 4 एकड़ जमीन खरीदना चाहता था, किससे, विल्टमोरे से। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आई थिंक। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम, यानी कि लैंड ने किससे लिया था, जॉनसन ने रेंट पे लिया था ना, जमीन याद है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, किससे लिया था। आंसर, जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम ए मैन नेम्ड सैंडर्स। याद है, समरी के फर्स्ट लाइन था ना ये, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। ऑप्शन दे देगा, जॉनसन, बेंजी, विल्टमोरे। वाइफ का नाम क्या था, वाइफ का नाम फ्लोरेंस। 4 को 5 को ऑप्शन दे देगा, 4 को ऑप्शन आपको चुन करके क्या लिख देना है, सैंडर्स। ये होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव का जन्म होता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव कम्स फ्रॉम द थ्योरी, और ये क्या है, थ्योरी, ठीक है। तो क्या ये समझाना पड़ेगा फिर से, मुझे नहीं लगता है इसका नीड्स है। तो आप लोग 5 क्वेश्चन समझ गए। एनी प्रॉब्लम, 1 मिनट का टाइम है, देखिए जिसके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो कि नहीं ये नहीं समझे, इस वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया। ये 5 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक और बता देते हैं, विक्रम का क्वेश्चन है, व्हाट हैड बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडल्ड द पासबुक। इसका मतलब हुआ कि बेंजी का जो पेरेंट्स था उनका क्या एक्सपेक्टेशन था जब उन्होंने अपने बेंजी के हाथ में पासबुक दिया, उनका क्या एक्सपेक्टेशन था। तो हम जब कोई भी चीज किसी को देते हैं दिल से, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वो हमको थैंक्स बोलेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सराहनीयता दिखाएगा कि भाई नहीं आपने हमारा मदद किया, आपने हमको ये दिया। इसी बात को इंग्लिश में लिख दिया है,
दिया है बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, कुछ और उनका एक्सपेक्टेशन था, लाइक ए वर्ड्स ऑफ थैंक्स, थैंक यू बोलेगा, थैंक्स बोलेगा, ये उनका एक्सपेक्टेशन था। परहैप्स अ रिस्पेक्ट, आदर करेगा, अ विलिंगनेस, दे शुड शेयर मनी दे हैड हेल्प टू सेव, उन्होंने पैसा सेव करने में जो मदद करना किया था, इट हर्ट देम एंड मेंटली, इट हर्ट देम मेंटली, ऐसा उसने नहीं किया जिस कारण से उनको हर्ट हुआ, मेंटली, दिल पे, दिमाग पे चोट लगा। यही है क्वेश्चन का आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके।